नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीयर एजुकेटर एक्टिविटी कार्यक्रम का हुआ समापन। छोटी सरवन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ आयोजन। शीतला सप्तमी पर घाटोल उपखंड में उमड़ी आस्था। खमेरा के शीतला माता मंदिर में हुआ विशेष पूजन। प्रतापगढ़ में सामूहिक विवाह सम्मेलन पोस्टर का विमोचन हुआ। आमेटा ब्राह्मण कांठल क्षेत्र विकास समिति की बैठक हुई। दशा माता धाम में धूमधाम से मनाया फाग उत्सव। भजनों की प्रस्तुतियों के साथ खेली फूलों की होली। विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से युवक की हुई मौत। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। हिंदू प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। कुशलगढ़ के चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में हो रहा आयोजन। कुशलगढ़ में शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने किया पूजन। प्रसिद्ध माता मगरी टेकरी पर दिन भर रही भीड़। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी पहल। ड्रग्स की रोकथाम के लिए जारी किया 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर। चर्म रोग और संक्रमण से बचाती है माता शीतला। तलवाड़ा में शीतला सप्तमी पर मंदिरों में रही भीड़। बांसवाड़ा डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप। पुलिस कर रही तलाशी। शीतला सप्तमी पर बांसवाड़ा में श्रद्धा का माहौल। महिलाओं ने किया माता शीतला का पूजन। प्रतापगढ़ में भी डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू। डाकघर हुआ खाली, आसपास की दुकानों को भी खाली कराया। शीतला सप्तमी पर्व पर श्रद्धा से झुका शीश। कसारवाड़ी क्षेत्र में माता की पूजा के लिए उमड़ी महिलाएं। बम निरोधक दस्ते ने की डाकघर के चप्पे चप्पे की जांच। ईमेल से डाकघर को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। आमेटा समाज के मांगलिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर। प्रतापगढ़ जिले के बगवास क्षेत्र में हो रहा निर्माण। बांसवाड़ा में फिर मिला बम की धमकी का मेल। एसबीआई में मचा हड़कंप, बैंक परिसर कराया खाली। छोटी सादड़ी अस्पताल से जयचंद मोहिल का नाम हटाने पर विरोध। परिजनों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी दी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर किया भेंट। सहस्त्रोदित समाज ने भामाशाह का किया सम्मान। छोटी सादड़ी उप चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम। डॉक्टर नहीं मिलने से मरीज घंटों करते रहे इंतजार। लोहारिया पुलिस ने वाहन चालकों को किया जागरूक। सड़क सुरक्षा के तहत निःशुल्क हेलमेट भी बांटे। दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास। बांसवाड़ा में सेशन कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा आयोजित 6 दिवसीय पीयर एजुकेटर एक्टिविटी कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर किशोरियों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों और नशे के खतरों के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में आशा सुपरवाइजर नीता जोशी ने पीयर एजुकेटर एक्टिविटी के तहत बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने किशोर किशोरियों को मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर के महत्व के बारे में बताया। छात्र नेता ऋतिक मेड़ा ने नशे से बचने के तरीके बताए और बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है, इसे रोकना सभी की जिम्मेदारी है। अगर कोई बाल विवाह कर रहा है तो उसे रोकें और उस विवाह में शामिल नहीं हो। कई पंचायत प्रतिनिधियों की आशा सहयोगिनियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए और नशे से बचने और बाल विवाह रोकने की शपथ ली। बच्चों ने कहा कि वे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी बाल विवाह के दुष्प्रभावों और नशे के खतरों के बारे में जागरूक करेंगे। नॉलेज से ज्यादा अप्लाइड नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। यू हैव टू लुक फॉर अ स्किल दैट इज सेलेबल। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग एक टाइम पे था, नाउ देयर इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यंग एंटरप्रेन्योर है जो इस फूड इंडस्ट्री की ग्लैमर को देख के इसमें घुस रहा है। जब फर्स्ट रियलिटी चेक मिलता है कि यार कॉस्टिंग निकालना है, ऑल दैट, वो कहाँ गलती करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में मरीज का ध्यान रखते हैं ना, उस तरीके से आपको गेस्ट का ध्यान रखना है। इफ यू आर जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन, you are not good for hospitality. It should come from within. Majorly 60 to 65% of the items have to be decently priced. Ad agency से जो भी सीखा, why did you not continue that? Ad agency में ना return of investment तो है, but return on energy नहीं। लोग marketing को firstly एक बहुत बड़ा खर्चा मानते हैं। ये mentality, how do you think can change? Saving money on marketing is like stopping the clock to save time. When is the right time to market your startup? What according to you is the best medium to market these days?
बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में मंगलवार को शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। घाटोल उपखंड के खमेरा सहित आसपास के कई गांवों में महिलाओं ने प्रातःकाल उठकर माता शीतला का पूजन कर परिवार के सुख समृद्धि और रोग मुक्ति की कामना की। खमेरा स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालु महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर माता शीतला का विधि विधान से पूजन किया तथा एक दिन पूर्व तैयार किए गए भोजन का भोग अर्पित किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने शीतला माता की व्रत कथा का श्रवण किया और परिवार की मंगल कामना की। परंपरा के अनुसार इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और इसलिए एक दिन पहले बनाए गए व्यंजनों को ही माता को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। महिलाओं ने ठंडे भोजन का भोग लगाकर स्वयं भी ठंडा भोजन ग्रहण किया। इस दौरान खमेरा के साथ साथ उदाजी का गढ़ा, गुलाबपुरा, लालपुरा, भगोरों का खेड़ा सहित आसपास के कई गांवों की महिलाएं मंदिर पहुंची और सामूहिक रूप से माता शीतला की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। प्रतापगढ़ जिले में आमेटा ब्राह्मण कांटल क्षेत्र विकास समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगामी रंगतेरस एवं भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रूपरेखा बनाई गई। बैठक में समिति के प्रवक्ता दीपेश कुमार आमेटा ने बताया कि आगामी 20 अप्रैल को आखा तीज के पावन अवसर पर श्री सावरिया सेठ की पावन धरा मंडपिया में समाज द्वारा आयोजित तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी लहरूलाल आमेटा, नरेंद्र शर्मा, तुलसीराम दवे, जगदीश आमेटा, राजेंद्र प्रसाद जोशी सहित समाजजन मौजूद रहे। सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर विमोचन के अवसर पर उपस्थित लोगों ने समाज के विकास और सामूहिक विवाह सम्मेलन की सफलता के लिए अपने विचार व्यक्त किए। नॉलेज से ज्यादा अप्लाइड नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। You have to look for a skill that is sellable. Social media और digital marketing एक टाइम पे था, now there is AI, artificial intelligence. यंग एंटरप्रेन्योर है जो इस फूड इंडस्ट्री की ग्लैमर को देख के इसमें घुस रहा है। जब फर्स्ट रियलिटी चेक मिलता है कि यार कॉस्टिंग निकालना है ऑल दैट, वो कहाँ गलती करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में मरीज का ध्यान रखते हैं ना, उस तरीके से आपको गेस्ट का ध्यान रखना है। If you are just a money making machine, you are not good for hospitality. It should come from within. Majorly 60 to 65% of the items have to be decently priced. एड एजेंसी से जो भी सीखा, why did you not continue that? एड एजेंसी में ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है बट रिटर्न ऑन एनर्जी नहीं। लोग मार्केटिंग को फर्स्टली एक बहुत बड़ा खर्चा मानते हैं। ये मेंटालिटी हाउ डू यू थिंक कैन चेंज? Saving money on marketing is like stopping the clock to save time. When is the right time to market your startup? What according to you is the best medium to market these days? बांसवाड़ा शहर के अगरपुरा स्थित दशा माता धाम पर गादीपति राजूबेन प्रजापत के सानिध्य में 21वां फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रवक्ता रौनक पुरोहित ने बताया कि गायक अशोक पालीवाल, विष्णु कंसारा, नंदकिशोर वैष्णव, हरगोविंद भावसार आदि द्वारा सुंदर फाग गीत प्रस्तुत किए गए। राजेश डबगर ने ढोलक पर संगत की। सुरेश सुखवाल, नागर सखी मंडल की रेखा दवे, अभिलाषा नागर, हेतु नागर आदि ने भी अपने फाग गीत से सभी का मन मोह लिया। धाम के सदस्यों नारायण प्रजापत, नानूलाल पंचाल, महेश भावसार, विनीति आचार्य, महेश पंचाल आदि ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने दशा माता धाम की पूजा अर्चना की और फागोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का आनंद लिया। आयोजन को लेकर मंदिर में माताजी का विशेष श्रृंगार भी किया गया था। भजनों की प्रस्तुतियों के साथ ही लोगों ने रंग गुलाल और फूलों के साथ होली भी खेली। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान गुड्डू पुत्र ईश्वर के रूप में हुई है। युवक द्वारा तनाव के चलते विषाक्त पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सज्जनगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है और लोग युवक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ के चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में हिंदू प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के धर्मराज,
परियोजना प्रमुख मोहन वीप, जिला अध्यक्ष कैलाश राव, संघ संचालक अरुण जोशी, जिला मंत्री रमेश तेली, धर्माचार्य प्रमुख नरसिंह गिरी महाराज सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय कर मैच का शुभारंभ किया। इस रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में लगभग 25 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के अंत में आभार बजरंग दल अध्यक्ष अमित चौहान ने व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेल भावना से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह और दर्शकों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुशलगढ़ में क्रिकेट को कितना प्यार मिल रहा है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में शीतला सप्तमी के पावन अवसर पर प्रसिद्ध माता मगरी टेकरी पर महिलाओं का तांता लगा रहा। रात को 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक महिलाएं पूजा अर्चना करने आती जाती रही। प्रजापत समाज की ओर से मंदिर में व्यवस्थाएं बनाए रखी गई, जिससे महिलाओं ने पूजा अर्चना कर परिवार और देश की खुशी की कामना की और व्रत रखा। शीतला सप्तमी पर लोगों ने ठंडा भोजन बनाकर शीतला माता मंदिर पर भोग लगाया और इसके बाद ठंडा भोजन किया। प्रजापत समाज के अध्यक्ष राजू प्रजापत ने बताया कि शीतला सप्तमी पर मंदिर की पूजा अर्चना के बाद शाम को प्रजापत समाज की ओर से शीतला माता की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम से नगर में निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने शीतला माता के जयकारे लगाए और पूजा अर्चना भी की। प्रजापत समाज के अध्यक्ष राजू प्रजापत ने बताया कि शीतला सप्तमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन शीतला माता के पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख, समृद्धि और खुशी आती है। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक बड़ी पहल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले को नशा मुक्त बनाने और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। यह सेवा 24 घंटे चालू रहेगी और इसका नंबर है 8764858986, जो व्हाट्सएप नंबर भी है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आमजन अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण और बिक्री के बारे में पुलिस को सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के जाल से बचाना और मादक पदार्थों के पारिस्थितिकी तंत्र को जड़ से उखाड़ना है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध भंडारण के बारे में जानकारी देने के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर नशा बेचने वाले विक्रेताओं और उनके हैंडलर्स के बारे में भी सूचना दी जा सकती है। मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में शामिल व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी साझा की जा सकती है। इसके अलावा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों और उनसे जुड़े गिरोहों के बारे में भी सूचना दी जा सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें और अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत उक्त नंबर पर साझा करें, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाया जा सके। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले में नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है और इस पर कार्रवाई को लेकर पुलिस भी लगातार दबाव में है। वहीं आए दिन नशा तस्करी और बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं। अब पुलिस इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मान्यता है कि शीतला माता चर्म रोग से बचाती है और संक्रामक रोगों से रक्षा करती है। इस दिन ठंडे भोजन और बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। सुबह से ही कस्बे के अति प्राचीन शीतला माता सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने सज धज कर माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना की। गर्दभ पर आरूढ़ तथा दिगंबरावस्था में अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में कलश धारण किए मां शीतला की प्रतिमा की भक्तों ने मनोयोग से आराधना की। जो श्रद्धालु मंदिर नहीं जा सके, उन्होंने अपने अपने घरों में पेयजल स्थान पर परिंडे पर मटकी की पूजा अर्चना की। मटकी पर स्वास्तिक बनाया और ठंडे भोजन और भांति भांति के पकवान माता को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाए। शीतला सप्तमी पर बासी भोजन का महत्व है, क्योंकि सप्तमी के अवसर पर अधिकांश घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। परंपरा के अनुसार सप्तमी से एक दिन पहले यानी छठ तिथि को गृहिणियों द्वारा विभिन्न पकवान बनाकर तैयार किए जाते हैं। इसमें सप्तमी के दिन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में यही बासी भोजन ग्रहण किया जाता है। बांसवाड़ा शहर के मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को अचानक हड़कंप मच गया। डाकघर के आधिकारिक ईमेल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा मेल भेजा गया,
जिसमें डाकघर परिसर में बम होने की सूचना दी गई थी। मेल मिलने के करीब 1 घंटे बाद कर्मचारियों ने इसकी जानकारी अधिकारियों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस, सीआईडी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंच गई। साथ ही डाकघर परिसर को खाली करवाया गया। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पूरे इलाके की तलाशी ले रही है और संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से आसपास की दुकानों को भी खाली करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने डाकघर के कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाल दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धमकी भरा मेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये मेल पहले भी आ चुके हैं और नई दिल्ली सहित विभिन्न बड़े शहरों में इस तरह के मेल मिलने के बाद पुलिस और सेना की टीमें हड़कंप में आ गई थी। साथ ही कई जगह जांच भी की गई, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति नहीं पाई गई। लेकिन हर सूचना पर पुलिस सतर्क बनी हुई है। बांसवाड़ा जिले में शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। मंगलवार सुबह जिले के विभिन्न मंदिरों में महिलाओं ने माता शीतला के विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। शहर के माई कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर, उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर, नगर स्कूल के पास स्थित शीतला माता मंदिर सहित अन्य स्थानों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने मंदिरों में पहुंचकर माता शीतला को प्रसाद चढ़ाया और पूजा अर्चना की। परंपरा के अनुसार शीतला सप्तमी के अवसर पर एक दिन पहले ही घरों में भोजन तैयार कर लिया जाता है और सप्तमी के दिन पूरे परिवार द्वारा ठंडा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और माता शीतला की पूजा करने से परिवार को रोगों से मुक्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शहर सहित जिले के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में सुबह से ही महिलाओं ने समूह में पूजा कर धार्मिक परंपरा को निभाया। इस दौरान मंदिरों में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। प्रतापगढ़ में भी डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने सीट छोड़कर ऑफिस खाली करवा दिया और आसपास की दुकानों को भी खाली करवा दिया है। डाकघर के ऑफिस की मेल पर मिली धमकी के बाद पुलिस और सीआईडी की टीमें मौके पर पहुंच गई है। शहर कोतवाल शंभू सिंह झाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश पंड्या भी मौके पर पहुंचे और परिसर को खाली करवा दिया। आसपास अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्रतापगढ़ में पहले भी बम विस्फोट की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों की जान गई थी और कई घायल भी हुए थे। ऐसे में इस मामले को लेकर लोगों में भय व्याप्त है। पुलिस ने हाल ही में अवैध पटाखा निर्माण इकाइयों पर छापा मारकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की थी। लगातार मिल रही बम की धमकियों से कई जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसी ही सूचना बांसवाड़ा जिले सहित कई जिलों में मिली है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। वहीं लोगों में बम की सूचना की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ उपखंड क्षेत्र के कसारवाड़ी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मां शीतला की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सुबह से ही शीतला माता मंदिर सहित आसपास के देवी मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने माता रानी के जयकारे लगाए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने माता को जल अर्पित कर हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक किया। शीतला सप्तमी की परंपरा के अनुसार इस दिन माता को एक दिन पहले बनाए गए ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालुओं ने माता को चावल, पूड़ी, हलवा, दही सहित विभिन्न पकवान अर्पित किए। मान्यता है कि इस दिन ठंडा भोजन ग्रहण करने से शरीर निरोगी रहता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई दी और शीतला माता के जयकारे भी लगाए। शीतला सप्तमी के पर्व पर कसारवाड़ी में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा। बांसवाड़ा शहर के सबसे बड़े डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। डाकघर के कर्मचारियों ने तत्काल ऑफिस खाली कर दिया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई। बम होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। बम निरोधक दस्ता टीम मौके पर पहुंचा और डाकघर के अंदर सर्च अभियान शुरू कर दिया। शहर कोतवाली सीआई बुधाराम विश्नोई भी बम निरोधक दस्ते के साथ सर्च अभियान में जुट गए। डाकघर के कोने कोने में सर्च अभियान जारी है। पुलिस ने डाकघर के आसपास के इलाके को भी खाली करा दिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले भी बांसवाड़ा में अवैध बारूदी टोटा बम मिलने की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले 6 दिनों में यह तीसरी बड़ी दुर्घटना है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के आमेटा ब्राह्मण समाज का मांगलिक भवन निर्माण प्रगति पर है।
आमेटा ब्राह्मण कांटल क्षेत्र विकास समिति की बैठक आज बगवास में आयोजित की गई, जिसमें जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे। समाज समिति के अध्यक्ष लहरूलाल आमेटा ने बताया कि प्रतापगढ़ आमेटा समाज की यहां कुल आबादी करीबन 125 है। समिति ने मार्च 2022 में समाज के विकास के लिए एक समिति का गठन किया था। आमेटा ब्राह्मण कांटल क्षेत्र विकास समिति प्रतापगढ़ के नाम से समिति का गठन हुआ। संस्था ने प्रतापगढ़ में करीबन 4500 वर्ग फीट जमीन भवन के लिए खरीदी थी। भवन 2 मंजिल का बनेगा, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए से अधिक व्यय होगा। इसमें लगभग 40 लाख खर्च हो चुके हैं। अखिल भारतीय आमेटा समाज के भामाशाहों द्वारा सहयोग किया गया है और सहयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष आमेटा ने बताया कि आगे सभी मिलकर यहां महर्षि याज्ञवल्क्य वैदिक विद्यापीठ संचालित करेंगे, जो दूसरी मंजिल पर होगा, जहां बालक सनातन संस्कार, धर्म और वैदिक विद्या ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर विप्र समाज की ओर से उनका पगड़ी पहनाकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा में बम से उड़ाने की धमकी का एक और ईमेल सामने आया है। इस बार यह ईमेल बांसवाड़ा शहर के सबसे बड़े बैंक SBI को मिला है। बांसवाड़ा शहर में डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब SBI बैंक से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार SBI बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी पर SBI सर्वर से संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ। मेल में उर्दू शब्दों का उल्लेख होने के साथ ही बम से उड़ाने जैसी धमकी भरे संदेश का जिक्र बताया जा रहा है, जिससे बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सावधानी बरतते हुए बैंक प्रबंधन ने तत्काल कर्मचारियों को उस मेल को ओपन नहीं करने के निर्देश दिए और पूरे मामले की सूचना संबंधित जांच एजेंसियों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और जांच एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक परिसर को खाली करवाया गया तथा आसपास की दुकानों को भी एहतियातन बंद करवा दिया गया। फिलहाल जांच एजेंसियां मेल की सत्यता और स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। तो आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, हम बांसवाड़ा जिले की SBI की मोहन कॉलोनी शाखा के बाहर इस वक्त खड़े हैं। बांसवाड़ा में आज सुबह से 2 बार ऐसी अचानक से जो खबरें मिली हैं कि बांसवाड़ा में बॉम्ब जो है रखा गया, ऐसी खबर मिली थी। पहली खबर पोस्ट ऑफिस को लेकर के थी, जहां पर तुरंत तत्काल SDRF की टीम, पुलिस विभाग की जो सक्रिय टीम है वो, और बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची। पूरी तरह से वहां पर अंदर जाकर के और पड़ताल पूरी तरह से की, लेकिन वहां पर कोई बॉम्ब मिला नहीं। वैसा ही एक और मेल के द्वारा जो है सूचना SBI के सर्वर पर मिली। SBI के सर्वर से वह पता चला कि यह सूचना जो है वो इस मोहन कॉलोनी ब्रांच के लिए है। तुरंत जो है सक्रिय टीम और दमकल और सभी जो एक तरह से SDRF की टीम और वहां पर भी यहाँ पर पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी बैंक में जो है वो घूम करके पता लगाया, लेकिन ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज यहाँ पर मिली नहीं। इसका जो पहला तल है वहां पर भी पुलिस गई, वहां पर भी देख करके और चारों ओर जांच पड़ताल की गई। बैंक के पीछे भी खुला क्षेत्र ऐसा है जहां पर घूम करके पूरी टीम ने जो है पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई चीज यहाँ पर मिली नहीं। बांसवाड़ा में यह सुबह से ऐसी दूसरी घटना है जब वहां पर बॉम्ब रखने की जो है वो एक सूचना मेल के द्वारा प्राप्त हो रही है। मेल किस सर्वर से प्राप्त हुए हैं, पुलिस अभी इसका पता लगा रही है। अलग अलग सर्वरों से और अलग स्थानों से जो है वो यह मेल प्राप्त हो रहे हैं। अलग नामों से भी यह दोनों मेल प्राप्त हुए हैं। जहां पहले मेल में यह बताया गया था कि जो हज के यात्री हैं उनको यात्रा के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं देने के कारण से जो है ये बॉम्ब रखा गया, और इसमें अभी ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में हमने इस बैंक के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह की साफ स्थिति वो बता नहीं पा रहे हैं, ना ही वो बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे हमें एक यह पता चलता है कि कितनी जो है वो पुलिस द्वारा जो मॉक ड्रिल ऐसी घटनाओं को लेकर के पहले की गई है उसमें कितनी सक्रियता है, उसका भी एक नमूना यहाँ पर आज हमें देखने को मिला। बैंक से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा आया नहीं है कि किस प्रकार से यह खबर उन तक पहुंची और किस प्रकार से यह सूचना उनको मिली। आगे और अभी शहर की स्थिति क्या होगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। BBC राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास। छोटी सादड़ी शहर के उप जिला चिकित्सालय से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जयचंद मोहिल का नाम हटाने के विरोध में मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों ने SDM यतीन्द्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अस्पताल का नाम पुनः स्वर्गीय जयचंद मोहिल राजकीय उप जिला चिकित्सालय छोटी सादड़ी करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया कि पहले यह अस्पताल राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित होता था और उस समय से ही इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी जयचंद मोहिल के नाम पर था।
हाल ही में अस्पताल का क्रमोन्नयन कर उप जिला चिकित्सालय बनाया गया है और इसे नए भवन में शिफ्ट किया गया। नई बिल्डिंग में नाम लगाया गया तो उस पर केवल राजकीय उप जिला चिकित्सालय छोटी सादड़ी लिख दिया गया, जबकि स्वतंत्रता सेनानी जयचंद मोहिल का नाम हटा दिया गया। इसे लेकर परिजनों और शहरवासियों में नाराजगी है। नगरवासियों का कहना है कि यह अस्पताल लंबे समय से स्वर्गीय जयचंद मोहिल के नाम से ही जाना जाता रहा है और शहर की पहचान भी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए बिना किसी सूचना या आदेश के उनका नाम हटाना उचित नहीं है। ज्ञापन में प्रशासन से अस्पताल के और सभी आधिकारिक दस्तावेजों में फिर से उनका नाम दर्ज करने की मांग की गई है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द नाम बहाल नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तलवाड़ा में सहस्त्र समाज ने सूर्यकांत पंड्या और उनकी धर्मपत्नी ब्रिजबाला पंड्या का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने समाज के वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों और माताओं बहनों की सुविधा के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और फोटोकॉपियर भेंट किए हैं। यह अनूठी पहल समाज के शैक्षिक तकनीकी सशक्तिकरण में बड़ा कदम है। समाज के महासचिव प्रवीण शुक्ला ने बताया कि यह भेंट शीतला सप्तमी व महिला दिवस के शुभ अवसर पर मंगलवार को संपन्न हुई। पंड्या परिवार ने समाज के विकास के लिए यह कदम उठाया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में मदद मिलेगी। समाज के पदाधिकारियों ने पंड्या परिवार का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया और भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा जताई। बैठक में आगे एक छोटे पुस्तकालय के संचालन पर भी विचार विमर्श हुआ, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने का स्थायी स्थान मिल सके। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि पंड्या परिवार की इस पहल से समाज के विकास में मदद मिलेगी। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में राजकीय उप चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम नजर आ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने से मरीज परेशान हो रहे हैं। करीब 1 घंटे तक चिकित्सक अस्पताल से गायब रहे, जिससे इलाज के इंतजार में मरीजों की लंबी कतार लग गई। कई मरीज अस्पताल के फर्श पर बैठकर इंतजार करते रहे। परिजनों में अस्पताल प्रशासन को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि लंबे समय से अस्पताल की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं और जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से व्यवस्था सुधारने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई उपखंड क्षेत्र में अस्पतालों की यही हालत है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य भवनों की तो इससे भी बुरी दशा है। लोगों को ठीक से स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं डॉक्टर के पद खाली हैं, तो कहीं नर्सिंग स्टाफ ही नहीं है, तो कहीं कई दिनों तक स्वास्थ्य केंद्र खुलते ही नहीं है। इन अव्यवस्थाओं में कब तक सुधार हो पाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल लोग इस समस्या से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस विभिन्न स्थानों पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर रही है। पुलिस थाना लोहरिया में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए और उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस ने कई वाहनों के चालान बनाए और जुर्माना भी वसूल किया। पुलिस ने सख्त संदेश दिया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान के तहत पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी है। पुलिस ने बताया कि हेलमेट पहनना कानूनी अनिवार्यता के साथ साथ स्वयं की सुरक्षा का सबसे आसान उपाय है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। बांसवाड़ा में दुष्कर्म के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रामलाल पिता गेबीलाल को दोषी करार दिया। मामला वर्ष 2020 का है, जब पीड़िता ने पुलिस थाना खमेरा में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान और 28 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम सुरेश प्रसाद ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी रमनलाल पिता गेबीलाल निवासी पीडियापाड़ा थाना खमेरा को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 जुर्माना की सज़ा सुनाई। मामला वर्ष 2020 का थाना खमेरा का मामला था। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह परीक्षित कराए गए और 28 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया। प्रकरण की जघन्यता एवं
वर्तमान में समाज की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी रमन लाल को जिला सेशन न्यायाधीश ने 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा से आज जेल में भेजा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए रोजाना रात 8 बजे बने रहिए हमारे साथ बांसवाड़ा पत्रिका में। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।